मुरलीकांत, ये वही नाम है जो इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। मुरलीकांत, जिन्हें हम चंदू चैंपियन के नाम से भी जानते हैं, और इनका जन्म महाराष्ट्र के इस्लामपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ। वो कहते हैं ना, छोटी उम्र में ही सपने सजाकर रख लेने चाहिए, और यही जोश के साथ हमारे चंदू चैंपियन ने भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की ठान ली। लेकिन उनकी बातें सुनकर लोगों ने सिर्फ मजाक उड़ाया। हमारा चंदू चैंपियन भी कुछ कम नहीं था, जवाब दिया, ए हंसता क्यों है। घटना कुछ ऐसी घटी कि चंदू चैंपियन को घर छोड़कर भागना पड़ा और आगे चलकर भारतीय सेना कोर ऑफ ईएमआई में शामिल हुए। सेना में रहते हुए उन्हें बॉक्सर के रूप में चुना गया। जोश, जज्बा, जुनून ऐसा रहा कि चंदू चैंपियन को टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय 1964 मुक्केबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जहां चंदू चैंपियन का अच्छा प्रदर्शन रहता है लेकिन अंतिम तौर पर हार जाता है। और हारने की वजह जानते हो? लड़की का चक्कर बाबू भैया। और फिर हमारे चंदू चैंपियन अपना ध्यान खो बैठते हैं। हाथ लगी तो सिर्फ हार, और आगे चलकर चंदू के कोच अली ने ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया। 1965 भारत पाक युद्ध में शामिल है चंदू चैंपियन, जिसमें उनके कैंप पर पाकिस्तान द्वारा हवाई हमला किया गया, जिसमें चंदू चैंपियन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। 9 गोलियां शरीर में लगी और 1 गोली रीढ़ की हड्डी में लगी, जिसमें चैंपियन लकवाग्रस्त हो जाता है। सेना की सबसे अच्छा हॉस्पिटल में इलाज चलता है लेकिन कुछ नहीं हो सका। जहां अब चंदू चैंपियन ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता, इसलिए वह मन से हार चुका है। बदलाव जीवन में तो अब शुरू हुआ। फिर कुछ दिन बाद उनके कोच अली सर उनसे मिलने आए अस्पताल, और फिर क्या, उन्हें पैरालंपिक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और चंदू चैंपियन को एक नई उम्मीद मिलती है, जिससे वह कड़ी मेहनत से 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के लिए 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्थान प्राप्त किया। फिर हुआ फिलिस्तीन द्वारा आतंकवाद हमला, जिससे पैरालंपिक ओलंपिक को हिडनबर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया। नए स्थान पर वह कई फीट आगे बढ़ने में सफल रहे। अंततः एक नया रिकॉर्ड बनाया और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। जब यह खबर उनके गांव पहुंची तो चंदू चैंपियन एक सेलिब्रिटी बन चुके थे, और आगे चलकर उनकी उपलब्धियों को कई वर्षों तक भुला दिया गया। वृद्ध मुरलीकांत पेटकर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां अपनी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित न किए जाने पर भारत के राष्ट्रपति पर शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, जिससे उनके गांव में विकास होने में मदद मिले। और फिर एक पत्रकार को बुलाया जाता है थाने में, जिसमें चंदू चैंपियन के जीवन में घटी घटनाओं को वर्णन किया गया, और इस पत्रकार के माध्यम से ये कहानी को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाया गया। और ये खबर एक वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंची, और वह अधिकारी चंदू चैंपियन से मिलने उनके गांव जाता है और उन्हें बताता है कि अर्जुन पुरस्कार उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत छोटा है। अब भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करेगी, और 20 मार्च 2018 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया चंदू चैंपियन को। और यह कहानी जीवन में सभी उतार चढ़ाव को पार करते हुए एक करारा जवाब है।